मैं सलीम चौधरी, आप देख रहे हैं आरपीएम भारत न्यूज। आज हम शाहजहांपुर में हैं, जहां पूरे देश में तीसरे दौर के चरण की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और यहां बड़ी तेजी से तीसरे चरण का चुनाव की तैयारी चल रही है। तो आज हम फैजान साहब, नवाब साहब के यहाँ मौजूद हैं, तो हम फैजान साहब से बात करेंगे। आप पहले भी पद अधिकारी रह चुके हैं इससे पहले, और आज इस गठबंधन को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो ये चुनाव चल रहा है लोकसभा का, ये एक चुनाव जो है ये संविधान बचाने के लिए चुनाव ये लड़ रही हैं पार्टियां। और पूरे उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में भी एक लहर चल रही है कि इस बीजेपी की सरकार को हटाना है, क्योंकि इस सरकार में महंगाई, बेरोज़गारी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे जो है जनता परेशान, आवाम बेतहाशा परेशान है। आवाम चाहती है कि यहाँ की सरकार जो है, अब की यहाँ की सरकार बदल दी जाए, केंद्र की सरकार। देखिए, कहा यह जा रहा है एनडीए और इंडिया का मुकाबला है, मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। तो इसी को देखते हुए हम आपसे बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि वाकई दिलचस्प है या इंडिया गठबंधन में बाजी मार रहा है? देखिए, मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन यहाँ से अब की बीजेपी को एनडीए जो है ये हारेगा और इंडिया गठबंधन बहुत अच्छे उससे जो है चुनाव जीत रहा है। आप उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं, प्रभारी होने के नाते आप सभी जगह जगह जिलों में जा रहे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं अपने तमाम ज़िला के ज़िलाध्यक्षों से, तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात करके ये देख रहा हूँ कि उनके अंदर जो जज्बा इंडिया गठबंधन को जिताने को लेकर के है, यूँ समझ लीजिए वो एक तरह से आज़ादी की जंग। तो आज़ादी की जंग की तरह जो उस टाइम पे सिपाही लड़ा करता था, वो हमारा सिपाही, हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार है। और इंडिया गठबंधन के जितने भी उत्तर प्रदेश के नेता हैं, उन सबको जिताने के लिए मजबूती से तैयार है। और आप देखेंगे जब रिजल्ट आएगा तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या वाकई मानते हैं आप इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है, बाजी मार रहा है? 100% इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है और नफरत की राजनीति खत्म होने जा रही है और मोहब्बत की दुकान खुलने जा रही है। तो मोहब्बत की दुकान आप खोल रहे हैं, मोहब्बत की दुकान में आप क्या कैसे देख रहे हैं? मोहब्बत की दुकान में कैसे इंडिया गठबंधन को आप जीतना समझ रहे हैं? देखिए, जब से राहुल गांधी ने एक पदयात्रा शुरू करी है यहाँ पर से, तो उससे जो है पूरे इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी खुशहाली आई है। और मुसलमान ही नहीं बल्कि हर समाज के लोग को ये मालूम हो गया है कि जो पार्टी जो है, इससे जो है रोजगार चला गया, हर आदमी परेशान हो गया, कोई आदमी ऐसा नहीं बचा जिससे परेशानी ना हुई हो। तो उससे हर आदमी निजात चाहता है, इस पार्टी से, बीजेपी से हर आदमी चाहता है कि बीजेपी हटे और कांग्रेस सामने आ जाए। क्या ये संविधान की लड़ाई है या कांग्रेस जीतना चाह रही है? ये संविधान की लड़ाई है। यहाँ पर संविधान को जो तोड़ने के लिए लोग लगे हुए हैं, बीजेपी के जो लोग लगे हुए हैं, यहाँ पर राहुल गांधी का आना बहुत जरूरी है। अगर संविधान को बचाना है तो राहुल गांधी को लाना है। आपको लगता है संविधान वाकई बचेगा, राहुल गांधी जी आएंगे और संविधान को बचाएंगे? देखिए, संविधान तो बचेगा ही, साथ में देश भी रहेगा। अब जैसे कि मोदी सरकार के खिलाफ जो एक जनता में जन आक्रोश है, चाहे वो कोरोना काल के समय गंगा मैया के किनारे जो डेड बॉडियाँ पड़ी थी जिनको कुत्ते नोच करके खा रहे थे, या देश का सबसे बड़ा जो घोटाला है वो है कोरोना वैक्सीन को लेकर के। अभी आपने देखा सैकड़ों लोग मर चुके हैं, उसके बाद कई हजार लोग मौत के दरवाजे पर खड़े हैं। देश अच्छी तरह से जान चुका है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए कि ये देश उस त्रसदी में भी इन लोगों को शर्म नहीं आई, बल्कि मैं तो ये तक कहूँगा कि मोदी सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए देश से। और इसके साथ साथ राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस के लोग, जैसे कि आपने देखा होगा महात्मा गांधी के दौर में 1857 से लेकर अब तक जो देश बचाने की एक लड़ाई चल रही थी, चाहे वो शहीद भगत सिंह हो, अशफाक उल्लाह खान साहब हो, नवाब बहादुर अली खान साहब हो, इन सब ने मिलकर इस प्यारे वतन हिंदुस्तान को गुलामी से आज़ादी दिलाई थी। वैसे ही देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से आज़ादी दिलाएगी। लेकिन मोदी जी तो 400 पार का वादा कर रहे हैं, तो जनता, आप उनसे छुटकारा दिलाने की बात देखिए, कर रहे हैं, कैसे मुमकिन है? वो 400 पार का वादा कर रहे हैं और जनता उन्हें समंदर पार भेजने का वादा कर रही है। आपको लगता है कि वाकई ऐसा होने वाला है, मोदी जी का 400 पार का नारा पूरा होगा या गठबंधन जीतने जा रहा है? देखिए, 400 पार का जो नारा है उनका बिल्कुल एकदम से बेकार नारा है। और जैसे अभी हमारे मोहल्ले में कोई कुर्सी बेचने आता है, मान लीजिए, वो 400 बताता है और 150 में दे के चला जाता है।
तो ये तो एक फेक उन्होंने बना रखा है, एक बना रखा है कि ये 150 में सिमटने वाले हैं। ये मेरा चैलेंज है इस बार का, कांग्रेस पार्टी का चैलेंज है, ये 150 में सिमट जाएंगे। राहुल गांधी ने जो कह दिया वो सत्य है। आज तक जो भी बोला है राहुल जी ने, भविष्यवाणियां की हैं, वो एकदम सत्य निकली हैं। क्या आपको लगता है 400 पार वाला नारा 150 में सिमट करा जाएगा? 400 पार वाला नारा तो ये जुमलेबाजी लफबाजी है, इसमें कुछ कोई दम नहीं है। ये 200 के अंदर सिमट जाएंगे, 150 समथिंग 200 के आसपास रहेंगे। 400 पार का नारा 150 से 200 में सिमटने का पूरा प्रयास हो रहा है। यहाँ इंडिया